अब सुना जाएगा दो ही का ना करवा दे सामने बता दो आ जाओ अब एक और कोई इच्छा हमारा जाना बोलो डबल ऑन दे दो आज आपके बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय धर्मपाल जी इंजीनियर साहब आए हैं और हमारे साथ चल रहे हमारे कई साथी सरपंचगण, सम्मानित मंच, येरवा के मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, माताओं, बहनों और प्यारे बालकों, आज खेतरी में एक बहुत बड़ा जन सैलाब धर्मपाल जी के पक्ष में लग रहा है और 25 तारीख को जो वोट होगा वो एक इतिहास का चुनाव होगा। मैं जब छोटा सा बच्चा था तब हम सुना करते थे कि बिरला जी और सुनाथ गिल का चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें गोवर्धन जी आपको भी याद होगा अच्छी तरह, बिरला जी और उसको सुनाथ गिल जैसे व्यक्ति ने हरा दिया था। ठीक वैसे ही धर्मपाल जी के सामने बड़े बड़े अरबपति व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से धर्मपाल जी उनको बहुत अच्छे वोटों से हराएंगे। एक तरफ 60% में अकेले धर्मपाल जी हैं और 40% में 3 उम्मीदवार हैं। मैं देव महाराज के सामने कह सकता हूं कि तीनों की जमानत जब्त है। किसी भी पंचायत में, किसी भी गांव में या ढाणी में जाकर देखो, इतना बड़ा जोश है, इतना बड़ा उत्साह लोगों में, सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए और धर्मपाल जी के लिए उत्साहित है। मैं अभी धर्मपाल जी थोड़ी देर में झुंझुनू पूछने वाले हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं झुंझुनू, इनको वहां जाना है, तो मैं मेरी वाणी को विराम यही देकर मैं आदरणीय धर्मपाल जी से निवेदन करूंगा, आए और 2 शब्द करें। आराध्य देव महाराज की इस पवित्र भूमि को धोख देता हूं, प्रणाम करता हूं। सम्मानित सभी जो नागरिक बंधु हैं, झेरवा के और आसपास के सभी नागरिक बंधुओं को मेरा अभिवादन है। इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें खड़ी हैं, ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है, जिसके ऊपर लक्ष्मी का आशीर्वाद हो जाता है, माता स्वरूपा का आशीर्वाद हो जाता है, नारी शक्ति का आशीर्वाद हो जाता है, उसका कल्याण निश्चित है, ये मान के चलो। चुनाव पहले भी लड़े हैं, आपके क्षेत्र में भी लड़े हैं, नीम का थाना में भी लड़े हैं, लेकिन मातृ शक्ति का जो इस बार आशीर्वाद और जोश है, निश्चित रूप से ये बहुत बड़े शुभ संकेत हैं। इसलिए सबका एक बार पुनः मान और सम्मान करते हुए बीच में एक बात बता दूं जो हजारीलाल जी ने बताई थी, आज जल्दी इस बात की है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री झुंझुनू आ रहे हैं और 7 जो कैंडिडेट जिले में लड़ रहे हैं, 7 को मंच पे उपस्थित होना है। पीएम ऑफिस से सबके पास फोन आया कि आप 7 को वहां पे उपस्थित होना है, इसलिए जल्दी है, वरना तो इतनी बड़ी संख्या देख के मैं तो 1 घंटे रुकने वाला था। कोई बुरा मत मानना, ये मजबूरी है, बुरा मत मानना। और एक बात की आश्वस्त करके जाता हूं, मैं लगभग 60% क्षेत्र में घूम चुका हूं, तहसील के 60% हिस्से में कल रात तक घूम गया था, आज रात तक 70% हिस्सा हमारा कवर हो जाएगा। अब देख के लगता है, पहले तो हवा में बात करते थे, लेकिन अब देख के लगता है कि सर्व समाज और 36 कौम का, हर बुजुर्ग का, हर नौजवान, हर माता बहन का आशीर्वाद है। ये चुनाव इस बार इतिहास रचेगा, ये मान लो आप। लेकिन जीवन में कभी और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, अति उत्साहित भी नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस जीवन में हर आदमी को होना चाहिए। नौजवानों को कहता हूँ अपने आप पे कॉन्फिडेंस जरूर रखा करो, लेकिन और कॉन्फिडेंस जो होता है वो मात खा जाता है। और चुनाव को जो जीत मान के लड़ता है तो जीत में संदेह हो जाता है। चुनाव को हमेशा हार मान के लड़ना चाहिए कि आज भी हार रहे हैं और हम लोग प्रयास और करेंगे। जीत मानने से आपकी भागदौड़ कम हो जाएगी, आपकी सक्रियता कम हो जाएगी, आपकी मेहनत कम हो जाएगी। तो आखिरी 25 तारीख तक, जब तक पोलिंग बंद होगी 6 बजे तक, जब तक इस चुनाव को हाथ जोड़ने से हार मान के लड़ना, जीत मान के मत लड़ना। क्योंकि और जो नौजवान और जो साथी और जो सहयोगी और जो हमारे कार्यकर्ता